पदार्थ की गैसीय अवस्था। ये पदार्थ की गैसीय अवस्था क्या होता है? गैसीय अवस्था का मतलब कोई पदार्थ, ठीक है। मान के चलिए कि हमारे हाथ में पदार्थ क्या, कपूर, ठोस अवस्था में होता है, कपूर है। अब उसको हम लोग गैस में परिवर्तित कर रहे हैं तो उसका गैसीय अवस्था हो जाता है। मतलब वो गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए बाबा, गैसों में अंतरा अणुक बल बहुत कमजोर होता है। अंतरा अणुक बल क्या होता है? बहुत ही कमजोर। वो आपसे पकड़े नहीं पकड़ाएगा। गैस आपसे पकड़ा जाएगा नहीं, क्योंकि अंतरा अणुक बल उसका क्या होता है? बहुत ही होता है। अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है। लेकिन जैसे ही गैस, मान के चलिए इस रूम में गैस भर दिया जाए, एक जगह रहेगा, पूरा रूम में आपका गैस गैस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इससे पता क्या चलता है? अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है, लेकिन अंतराणु की बल बहुत ही क्या होती है? कम होती है। ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहे हैं ना? आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? ग्रामीण इधर देखो, गैसों के कण पूर्णतः स्वतंत्र होकर समस्त उपलब्ध स्थान में इधर उधर गमन करते हैं। आप देखिए बाबू, आप जैसे गोईठा है, गोईठा को ही जलाइए तो उससे जो गैस निकलेगा, उससे जो गैस निकलेगा क्या होता है? स्वतंत्र होकर समस्त उपलब्ध। मान के चले कि यहाँ पे हम लोग गोईठा जला, ठीक है, स्टार्ट कर दे, जल गया गोईठा, और उससे जो गैस निकलेगा देखते देखते पूरे कमरा में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यानी उसको रोक नहीं सकते। वो क्या होगा? स्वतंत्र होता है। क्या होता हुआ? स्वतंत्र होता है। समझिए ना? कोई दिक्कत? घनक, उससे पहले ये देखिएगा गैसों के सामान्य गुण। गैसों के सामान्य गुण क्या क्या होता है? गैस की कोई न तो निश्चित आकृति होती है और न ही आयतन। गैस का कोई निश्चित आकृति आकार नहीं होता है और न ही आयतन होता है। समझिए ना? गैस का कोई निश्चित आकार होता है? आयतन निश्चित होता है? नहीं होता है। जैसे ये ठोस है ना, ठोस है, इसका आकृति निश्चित है कि नहीं है? और आयतन बोलिए निश्चित है कि नहीं है? हम यहाँ पर रखे तो इतना सन घेरा ना जी, लेकिन गैस का आयतन आकार निश्चित है? नहीं है। याद रखिएगा, जिस बर्तन में रखा जाता, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है। जैसे आप लोग का सिलेंडर जो एलपीजी रहता है, देखे ना जी, तो उसमें हम लोग गैस भरते हैं तो उस आकृति में एडजस्ट होकर उससे बाहर लेके नहीं होता। आप लोग के घर में सिलेंडर है ना, खाना पकाने वाला, जिसमें भोजन, चूल्हा पर भोजन पकता है सिलेंडर के माध्यम से, तो उसका आकृति आयतन निश्चित हो जाता है ना जी। कैसे निश्चित होता? क्योंकि उस गैस को एक बर्तन में, एक गैस मतलब सिलेंडर में क्या हुआ? डाल दिया गया। समझ में आ रही है ना? तो गैस का आकृति आयतन निश्चित होता है नहीं, लेकिन उसको किसी बर्तन में रखते हैं तो वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। समझ गए ना? यह बर्तन के अंदर संपूर्ण उपलब्ध स्थान को घेर लेती है, क्योंकि कण स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है। गैस का जो गैस का कण होता है, अब देखिए एक ड्रम चारों तरफ से पैक है, और उसमें हम लोग गैस भरेंगे एक छिद्र से। जैसे यहाँ पर छोटा सा नली है और उसे गैस भरते, जैसे चक्का देखा है ना जी, टायर, टायर देखा जाता है, पंप करता है ना साइकिल का टायर, तो उसमें एक ही छिद्र रहता है बुआ। वहां से आप लोग पंप करते हैं, पूरा चक्का गैस भर जाता है, फिर इसको आप लोग बंद कर देते हैं। करता कि नहीं करता है? तो बताए उसके बाद गैस क्या है? उस चक्का का आकार में आ जाता, परिवर्तित हो जाता है, उसी का आकार ले लेता है। समझ रहे हैं ना? तो गैस, जहाँ गैस का कण जाता है जिस पर बर्तन में या जिस भी चीज में, वस्तु में, तो उसी के आकार को ग्रहण कर लेता है। क्लियर है? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या है? द्रव्यनांक और क्वथनांक। द्रव्यनांक का मतलब तो सब जानते हैं जी, कोई भी ठोस पदार्थ, ठोस का द्रव्य में परिवर्तित करना है द्रव्यनांक कहलाता है। कोई दिक्कत? ठोस का द्रव्य में परिवर्तित करना द्रव्यनांक कहलाता है। और जब द्रव्य है और द्रव्य को जब गैस बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्वथनांक कहते हैं। अरे द्रव्य से जो गैस बनता है उसी को क्वथनांक कहते हैं। तो गैस का जो द्रव्यनांक और क्वथनांक देखिएगा, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रव्यनांक, वायुमंडलीय दाब जब सामान्य रहेगा, वायुमंडल में जो दाब होता है ना, जब सामान्य रहेगा
तो जब नाक आपको उतना कमरे के ताप पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब नाक समझ गए ना क्या होता है, जब नाक ठोस से द्रव्य बनना, जब नाक और वही द्रव्य से गैस बनाएंगे तो नाक बनता है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठोस एवं द्रव्यों की तुलना में गैसों का घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। निम्न होता है, गैसों का घनत्व निम्न होता है। इस प्रकार समझ गए ना, वायुमंडलीय दाब डालता है तो पूरा कमरा में जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, संपीड्यता। ये संपीड्यता क्या है, संपीड्यता, संपीड्यता जैसे कोई भी चीज है, हाँ ये इसका आयतन, ये आयतन है जो कुछ स्थान घेरा है, जहाँ पे स्थान घेरा वही आयतन कहलाता है ना जी। तो हम बाहरी फोर्स लगा के उस आयतन को कम करते हैं, वही संपीड्यता कहलाता है। मतलब बाहरी से समझ गए ना, कोई ताकत आता है और उस आयतन को कम करने की कोशिश करता है, संपीड्यता होती है। बात समझ गए। गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। गैसों की संपीड्यता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। जैसे अगर जो हम ठोस को ले लेते हैं, ठोस को भारी बल लगा के हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन गैस को कम कर सकते हैं, होता है, लेकिन किसी आकार में वो परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसका जो संपीड्यता है बहुत क्या होती है, अधिक होती है। याद रखिएगा, ठीक है ना। अंतराणु का स्थान अधिक होने के कारण दाब बढ़ाकर गैस के कणों को अत्यधिक निकट और दाब घटाकर उन्हें एक दूसरे से बहुत दूर किया जा सकता है। जब दाब बढ़ाएंगे तो गैस क्या हो जाएगा, एक दूसरे से निकट आ जाएगा। जब प्रेस करेंगे तो बात समझिए ना, एक चीज में बर्तन में रखे और उसमें अपना दाब बढ़ाकर और उसको बंद कर दिए तो उसमें गैस एडजस्ट रहेगा। और जैसे थोड़ा सा मतलब खोले पूरा फैल जाएगा, आपके पकड़े भी नहीं पकड़ाएगा, पकड़ा जाएगा। अरे चक्का फटता है तो उसमें क्या हवा आप लोग बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते। बात समझे ना। इसी कारण देखो यहाँ ये हुआ है, इसी कारण साइकिल के ट्यूब या गेंद के ब्लेड के कम स्थान में वायु की अधिक मात्रा भरी जा सकती है। आपको बताइए, गेंद जो देखा है बुद्धि वाला कैप्सूल का गेंद, रेड्यूस का गेंद देखा है, तो उसमें कम रहता है, लेकिन इसमें गैस भर देते हैं ताकि जब लगता है छक्का, जैसे हम मार रहे हैं तो बॉलिंग कर रहा है तब गेंद पे वो छक्का मार, इससे कम है। उसमें गैस भरा हुआ थोड़ा सा सटा रहे हैं, स्टेडियम के बाहर गेंदा जा रहा है। बात समझ गया ना। साइकिल जो है, साइकिल का ट्यूब देखा है ना जी, साइकिल का ट्यूब तो कम स्थान में वायु की अधिक मात्रा हम लोग भर सकते हैं। स्थान कम रहता है ना जी, लेकिन वहाँ पर वायु बहुत ज्यादा क्या होता है, भरा जा सकता है। तो तुम लोग साइकिल में हवा देखिए भर नहीं रखे तो करते जाओ, साइकिल के दुकान है जाके देखो, डेली सब ऊपर से आता है हमें भरता है ना जी, सामान ले आता है साइकिल से, वो साइकिल से बहुत काम करता है इधर से, पता नहीं। चलिए आप ध्यान दीजिएगा बाबा, गैस के वायु यानी गैस, गैस के संपीड्य होने के कारण उस पर दाब बढ़ाने में उसका आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है। अभी आपको बता है, अभी आपको संपीड्यता मतलब बताया क्या, गैस के संपीड्य होने के कारण गैस संपीड्य होता है, इसीलिए उस पर जब आप दाब लगाते हैं ना, जब आप उस पर ताकत लगाते हैं तो उसका आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। आयतन क्या होता है, हुआ कम हो जाता है। बात समझिए ना, बात समझे, दिक्कत। चलिए एक हुआ कार्यकलाप, एक दशमलव चार जो चिन्ह है वो देखिएगा बुक में निकालिए तो कार्यकलाप, ये आपका बुक है, बुक में लिखिएगा 1.14 जो चित्र है इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो बढ़िया से पढ़ के और तो समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। एक उदाहरण दिया हुआ क्या है देखिएगा, 10 ml के एक 10 ml का जो सिरिंज होता है ना वो लेंगे, 10 ml का सिरिंज देखा ना मेडिकल पर, वो 5 ml है, 3 ml है, 10 ml का सबसे मोटा है, ठीक है ना। तो 10 ml का सिरिंज ले लेना है, आज जाके करना है जी, ले लेना है, सिरिंज के मुंह को रबर के कान में घुसाकर बंद कर देना। अब सिरिंज का जो मुंह है ना उसका नीडल निकाल लेना है, आप मुंह को रबर के कान में घुसाकर बंद कर लेना। अब के पिस्टन को बाहर निकाल लेना, इसका जो नीडल रहता है पिस्टन है तो उसको बाहर निकाल लेना है। संपूर्ण सिरिंज के अंदर वायु प्रवेश कर जाए, अब पिस्टन को पुनः सिरिंज में घुसा देना। ध्यान दे कि पिस्टन में कोई रिसाव न रहे, बल्कि वह वायुरुद्ध हो,
इसके लिए आवश्यक हो कि पिस्टन के चारों तरफ वैसेलिन लगा दे। ऐसा करने से सिरिंज के किनारों से होकर वायु का आवरण पूर्णतः बंद हो जाएगा। अब पिस्टन को अंगूठे से दबाकर धीरे धीरे अंदर ले जाए। अंगूठे से दबाकर धीरे धीरे अंदर ले जाए। अब आप देखेंगे कि पिस्टन सिरिंज के अंदर सरकता जा रहा है, अर्थात सिरिंज के वायु का आयतन कम हो रहा है। ठीक है, ऐसा करके आज हम ऐसे करके देखेंगे, उस पर एक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा सही में होता है। आप तो लीजिएगा, उसमें रबर का बैंड लगा दीजिए और उसको चारों तरफ से